जय सेवा। मैं अच्युतराव सयाम, वर्धा, महाराष्ट्र। साथियों, हम लोगों ने औचित्यवाणी यूट्यूब के जरिए आप सभी लोगों को कोया पुण्यम गोंडी संस्कृति का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास शुरू किया है। हमने आज तक पानीपारी कुमारलिंगो, माता जंगू रायतार, माता कली गंगाली, इन महानुभावों का परिचय संक्षिप्त में आप सभी को दिया है और आज हम उस महानुभाव का परिचय आपको करने जा रहे हैं जो पानीपारी कुमारलिंगो के संगीत गुरु थे। उनका नाम है हीरासुका पाटालीर। उनका गांव धन्य गांव है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में सालेकसा तहसील में दरेकसा रेलवे स्टेशन के पास उनका ग्राम धन्य गांव है। वहाँ के वो निवासी है। वहाँ से विश्व की सबसे पुरानी और जगत प्रसिद्ध गुफा स्पष्ट दिखाई देती है। साथियों, वो किंगरी वादक थे। गोंडी भाषा में किंगरी वादक को पाना कावड़ी अलीर कहते हैं, यानी किंगरी वादक कहते हैं, जो सप्तसुरों के धनी थे। साथियों, जब नीलकोंडा पर्वत से माता रायतार के आश्रम से माता काली कंकाली के बच्चे कोया पुंगार घूमने बाहर आए तो वो रास्ता भटक गए और भटकते हुए वो नीलकोंडा पर्वत से लेकर कचारगढ़ के क्षेत्र में पहुंच गए। उस वक्त उस राज्य के स्वामी शंभू गौरा भ्रमण पे थे। उन्होंने उन छोटे बच्चों को देखा, तब उन्होंने उन्हें पास बुलाया और पूछा कि कहाँ से आए हो, और परिचय भी पूछा। सभी बच्चे भयभीत थे, भूखे थे और दुखी भी थे। तब माता गौरा ने उन्हें खाना खिलाया और जो छोटे बच्चे थे उन्हें अपना दूध भी पिलाया। लेकिन वो सभी बच्चे माता गौरा को दूध के लिए प्रताड़ित करते थे। इसीलिए शंभू शेख ने उन्हें कोयली कचाड़ गुफा में बंद कर दिया और वहाँ एक बड़ा सा पत्थर ढक दिया। जब उधर नीलकोंडा पर्वत के आश्रम में बच्चे नहीं आए तो माता जंगू रायतार अपने उन बच्चों का शोध कार्य करने हेतु निकल पड़ी और कचारगढ़ के गुफा की ओर आ गई। उन्हें शंभू शेख और माता गौरा दिखी। उन्होंने पूरी कहानी बता दी और कह दिया कि बच्चे सुरक्षित है, वो गुफा में बंद है, उन्हें कोई ज्ञानी पुरुष ही निकाल सकता है। तो उस ज्ञानी पुरुष के शोध कार्य में माता जंगू रायतार लग गई और उन्हें पानीपारी कुमारलिंगो दिख गए। उनसे मुलाकात हो गई। उन्होंने अपनी दास्तान बयां कर ली और वे दोनों उस गुफा की ओर चले गए और उस गुफा के द्वार पर उन्हें गरुड़ के द्वारा पता चला कि इस गुफा का द्वार कोई किंगरी वादक ही खोल सकता है। किंगरी की धुन से उन बच्चों में वीर शक्ति प्राप्त होंगी और वो अंदर से बाहर उस पत्थर को वो ढकेल देंगे। तो पानीपारी कुमारलिंगो को अपने गुरु याद आ गए। वो हीरासुका पाटालीर को विनंती करने धन्य गांव पहुँच गए और उन्होंने विनंती करने के बाद हीरासुका पाटालीर उस गुफा की ओर चले गए। और जब पानीपारी कुमारलिंगो ने उस गुफा के सामने जल और अक्षत डालकर हीरासुका पाटालीर को अपनी किंगरी का वादन करने हेतु विनंती की, और जब उन्होंने वो किंगरी का वादन शुरू किया तब वो वीर रस की धुन उन्होंने बजाई। संगीतमय पूरा वातावरण हो गया और वो धुन जब अंदर गुफा में उन बच्चों के कानों तक गई तो उनके शरीर में एक नव चैतन्य ऊर्जा निर्माण हो गई और उन्होंने सब मिलकर उस बड़े पत्थर को अंदर से बाहर की ओर धकेल दिया और जो नहीं होना था वही हो गया। उस बड़े पत्थर के नीचे
विश्व का सबसे बड़ा संगीत गुरु, संगीत तज्ञ हीरासुका पाटालर वो चट्टान के चपट में आ गए और उनका वहाँ अंत हो गया। साथियों, ये बड़ी दुखद घटना माता जंगो रायतार और पारिको पारलिंगो हमने आंखों के सामने जब उन्होंने देखा तो वो स्तब्ध हो गए, भाव विभोर हो गए और कुछ पल तक वो शांत हो गए। जब बच्चे बाहर निकले तब उन्होंने उस सप्त सुरों के वादकों को देखना चाहा, लेकिन वो कहीं दिखे नहीं। लेकिन उनके नज़र में माता जंगो रायतार दिखी। माता जंगो रायतार को वो पहचानते थे। माता जंगो रायतार के पास वो आ गए। माता जंगो रायतार ने पांदी पारिको पारलिंगो के पास उन्हें ले गई। क्षण भर के लिए पांदी पारिको पारलिंगो प्रसन्न हो गए, लेकिन दूसरे ही क्षण में वो दुख में मग्न हो गए। साथियों, जब उन्हें होश आया तब उन्होंने उन सभी बच्चों को साथ में लेकर चट्टानों को बाजू में किया और उन्हें वहीं समाधि दे दी। आज भी पूरा कोया समाज जब गुफा में जाता है तब उस महान संगीतज्ञ हीरासुका पाटालिर को मत्था टेके बगैर जाता नहीं। धन्य है हीरासुका। माता कलिकंकारी के कोया पुंगार जब गुफा से बाहर आ गए तो उन्होंने पांदी पारिको पारलिंगो से कहा कि मरने वाले कौन है। तो कुपारलिंगो ने कहा कि ये मेरे संगीत गुरु हैं जिन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा दी। उस महान संगीत तज्ञ को हम सभी कभी ना भूलेंगे और ना ही भूल पाएंगे। इसलिए आज सभी गोंडियन समाज हीरासुका पाटालिर को नतमस्तक होता है। साथियों, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी, उनका सेवा भाव ये बहुत अनूठा है। गोंडवाना का ये अजूबा सुगंध है और मानवता की ये अतुलनीय सादी है। साथियों, योगात्मक गोंडी शब्द कई गेरी को स्पष्ट रूप से हम समझ ले तो बेहतर होगा। कई का शब्दार्थ हाथ से रहा है, अंग का शब्दार्थ धुन से रहा है और एरी का शब्दार्थ साथ से रहा है। इसीलिए हाथ से बजाने वाला सप्त सुरों का यह यंत्र है। आप सभी को ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि कोया पुनेम में शंभू शेख के काल में माता काली कंकाली के बच्चों का गुफा से बाहर आना और पांदी पारिको पारलिंगो का शिष्य बनना, यानी आज़ादी और बंधन, ये दोनों चीज़ें विश्व के सबसे महान संगीतज्ञ हीरासुका पाटालिर की बलिदान से हुई है। ये हम कभी ना भूले और ना ही हम गोंडियन समाज को भूलना चाहिए। इसीलिए इस कड़ी में हीरासुका पाटालिर एक हमारे कोया समाज के महान संगीतज्ञ रहे हैं। उनके कई गिरी वादन से सुर सप्तक नाद निकलता था। वो उस ज़माने के सारे गम पधनी के नाद धुन वाले थे और वह अकेले सृष्टि के उस ज़माने के संगीत तज्ञ थे, जनक भी थे। साथियों, हम सभी ने उन्हें अभिवादन करना चाहिए। जब जब भी गोंडियन समाज के सामाजिक धार्मिक बातें होती है और कार्यक्रम होते हैं, तब याद से हीरासुका पाटालिर को हम सभी गोंडियनों ने याद करना चाहिए और जब पूजा करते हो तब उनके किंगरी को पूजा के समय साथ में रखना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं हीरासुका
पाटालेर का संक्षिप्त में परिचय समाप्त करता हूँ। हीरासुका पाटालेरना सेवा सेवा, जय सेवा जय गोंडवाना। साथियों, हीरासुका पाटालेर का ये संक्षिप्त में दिया हुआ परिचय आपको अगर पसंद आए, इस YouTube को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने कोया समाज में, गोंडिया समाज में, अपने रिश्ते नातों में इसे प्रसारित करें। धन्यवाद। जय सेवा।